अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ, तो आज मैं आ चुकी हूँ एक और नए मोटिवेटेड और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। तो आप सबका वेलकम हो चुका है मेरे नए व्लॉग के अंदर। और जो न्यू व्लॉग है वो है मायूसी के टॉपिक के ऊपर, मायूसी और नाउमीदी के टॉपिक के ऊपर। ऐसा टॉपिक, ऐसी ऐसा लफ्ज, ऐसे दो लफ्ज जिसके ऊपर पूरी इंसानियत, मतलब आधी से ज्यादा इंसानियत इन दो अल्फाज का शिकार है। पता क्या है, हम स्टूडेंट हो, बच्चे हो जाएं, चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे नया नया स्कूल के अंदर दाखिल हो बच्चा, चाहे जितनी मर्जी साल का, जितनी मर्जी एज का बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी है ना, क्या होगा, उन्हें मायूसी और नाउमीदी का सामना करना ही पड़ेगा। ये ऐसे दो अल्फाज है जिनको एक ना एक दफा या काफी दफा हमें अपनी लाइफ के अंदर इन दो अल्फाज के साथ हमें डील करना पड़ता है। पता क्या है, नाउमीदी जो होती है ना, वो कभी कभी हो तो ठीक है, नाउमीद होना कभी कभी होता है, वो ठीक है। पर नाउमीद रहना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसी बात, देखिए, अगर हम ऐसे नाउमीद रहेंगे ना, कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ, क्योंकि अगर कोई काम ऐसा हो कि जिसमें एग्जाम्पल ना हो, तो फिर वो ना, मतलब नहीं सही होता, मतलब समझ में नहीं आ रहा होता। तो बात पता क्या है, जो नाउमीदी है ना, अगर मैं ऐसे कहूँ कि मायूस हो जाऊँ, नाउमीद हो जाऊँ कि मैं, मुझसे वो हो ही नहीं रहा। एक दफ़ा मेरा टेस्ट हो, तो मतलब एक दफ़ा टेस्ट हो, मेरे ना गंदे नंबर आए हैं। फर्ज करें 10 में से मेरे आए हैं 5 नंबर, मुझे घर वालों से डांट पड़ी है। मैं कहूँ अगली दफ़ा मैं टेस्ट के लिए तैयार ही ना हूँ, मतलब ना उम्मीद हो जाऊँ ना, मायूस हो जाऊँ कि अगली दफ़ा मेरे टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आएंगे, मैं टेस्ट वाले दिन छुट्टी कर लूँ। फिर अगली दफ़ा फिर से वही टेस्ट होगा, मैं छुट्टी कर लूँगी। इस तरह क्या होगा, नुकसान खुद का कर रही हूँ। मतलब अगर एक दफ़ा गंदे नंबर आ गए हैं, फिर मुझे चाहिए कि मैं उनके लिए स्ट्रगल करूँ कि जो 5 नंबर मेरे डिडक्ट हो गए हैं, वो 5 नंबर क्यों डिडक्ट हुए हैं। पेपर को बार बार चेक करूँ, किस वजह से डिडक्ट हुए हैं, किस चीज़ की वजह से डिडक्ट हुए हैं मेरे नंबर। फिर ऐसे, मतलब मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। हमें मायूसी के अंदर अल्लाह ताला पर तवक्कल रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो, जिसने हमें, मतलब जिसने हमें, मतलब इतनी सलाहियत दी, जिसने मुझे इतनी सलाहियत दी कि मैं आप सबको मोटिवेट कर सकती हूँ। और चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई है, मोटिवेट कर सकती हूँ, जिसने हम सबको सलाहियत दी चलने फिरने की, बोलने की, आंखों की। आप सबने कभी सोचा है कि जो हमें दो आंखें मिली हैं, ये किस वजह, ये मतलब कभी गौर करें कि आंखें लगती तो सिर्फ और सिर्फ हमें कार्टून के जैसी है ना, मतलब छोटी सी, छोटे इतने इतने गोल दायरे लगते हैं, इतने इतने बस बोल्स है बस ये आंखें। पर इनकी वजह से देखिए, मैं, ये आंखें हैं, मैं इनकी वजह से स्ट्रेट भी देख पा रही हूँ, और ये इधर जो हो रहा है वो भी देख पा रही हूँ, इधर मेरा भाई बैठा है और ये मोबाइल का कवर चेंज कर रहा है, मैं वो भी देख पा रही हूँ। इधर दरवाजा बंद है, पर्दा थोड़ा बहुत हिल रहा है, मैं वो भी देख पा रही हूँ। सामने भी देख पा रही हूँ, ऊपर से भी थोड़ा नजर आ रहा है, और नीचे जमीन पे भी नजर आ रहा है। नीचे जमीन पे कीड़ी चल रही है। तो मतलब ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ ना, किस वजह से, आंखों की वजह से, इतनी छोटी छोटी दो बोल्स की वजह से मैं देख पा रही हूँ। अगर मेरी एक आंख चले जाए, तो फिर मुझे इस साइड वाला नजर ही नहीं आएगा, है ना। फिर अगर ये वाली चले जाए या आंखें हो ही ना, तो हम कैसे देखेंगे। अल्लाह ताला ने हमें चलना सिखाया, हमें हर चीज करना सिखाया, हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना चाहिए मायूसी के अंदर। अगर आज हमारे पास, अगर हम मायूस हो गए, आज किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है, हम मायूस ज्यादातर इन्हीं हालात में होते हैं ना, इन्हीं मतलब चीजों के अंदर, इन्हीं सिचुएशंस के अंदर हम मायूस हो जाते हैं ना। कोई हमें, मतलब जैसे कि हमारा कोई दोस्त है, वो हमसे चीट करके हमारी कोई चीज़ जो हमारी मोस्ट फेवरेट है वो लेके भाग जाता है, या हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचा देता है, या हमें नुकसान पहुंचा देता है। हम कहते हैं यार हमने ट्रस्ट क्यों किया, हम अपने आप को कोसते हैं। जैसे कि मेरी आदत है, कोई मतलब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं ना बाद में ना अपने आप को ना बाल नोचना शुरू हो जाती है कि मुझे उस वक्त ये क्यों नहीं मैं किया, मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं मुझे जहन में आया। हमें उस वक्त समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि ऐसी एक तो मायूसी की सिचुएशन आई ना, और अगर आ चुकी है तो फिर हमें मायूस होना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है ये मायूसी। जो ना उम्मीद होना ना, आधी जिंदगी है। उम्मीद के साथ जीना आधी जिंदगी है, और मायूस होना आधी मौत है। इंसान मायूस हो के शिकार हो जाता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस होता है, और जब डिप्रेशन का आखिरी लेवल हो जाता है ना,
तो इंसान खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें मतलब इन चीज़ों से, इन सिचुएशंस के साथ डील करना आना चाहिए। हमें अपने आप का गुस्सा भी ख़त्म करना चाहिए कि हमें उस वक्त उस सिचुएशन के अंदर गुस्सा ना आए। इसके लिए हमें हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर हमारे इधर हर जगह पर, हमारे पूरे जिस्म के अंदर, हमारे दिल हमारे दिमाग के अंदर अगर अंधेरा छा चुका है ना, नाउमीदी का और मायूसी का, तो एक किरण, छोटी सी किरण अपने दिल से बाहर निकालनी चाहिए कि वो इस पूरे अंधेरे को डील करे। छोटी सी किरण पूरे अंधेरे को भगा दे। जैसा कि आप सबने मतलब बाज़ों का सुना है ना कि अगर पूरे घर के अंदर गैस फैल गया है, तो बाज़ों का एग्जाम्पल्स देती है ना टीचर्स या फिर पेरेंट्स देते हैं कि पूरे घर के अंदर मतलब गैस फैल गई है, गैस का सिलेंडर या चूल्हा वगैरह खुला छोड़ दिया है, तो एक हम स्विच दबाएंगे और वो चिंगारी निकलेगी, पूरे घर को आग लग जाएगी। एक चिंगारी काफ़ी होती है पूरे घर को आग लगाने के लिए। पूरी हर जगह को मतलब हर चीज़ को मतलब ऐसे तहस नहस करने के लिए चिंगारी काफ़ी होती है। तो उस चिंगारी उस उम्मीद की किरण को अगर हम चिंगारी का नाम दे दें और फिर उस अंधेरे को हम उस गैस का नाम दे दें, तो फिर क्या होगा? हम सब ऐसी उम्मीद की किरण निकलेगी कि हम सब मतलब डील करना सीख जाएंगे अपनी लाइफ से, अपनी परेशानियों से। मैंने ना मतलब कल के व्लॉग में या फिर ना परसों के व्लॉग में कहा था कि अ, हाँ, कल के व्लॉग में कहा था या परसों के व्लॉग में कहा था कि खुशी का खेल जो होता है ना, थोड़ा स्माइली होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है क्या लगता है कि अगर हम इतना स्माइली फेस रखें ना जितना कि मेरा इस वक्त है, थोड़ी बहुत स्माइल है, तो मतलब हर वक्त स्माइल रखना भी अच्छी बात नहीं है, पर थोड़ी सी फेस पे स्माइल होके पर इस खुशी का खेल हमें आना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आई है ना तो वो झटपट से हम उसके साथ निपट सके। कैसे निपटेंगे कि अगर हम मतलब मायूस नहीं होंगे, हमारे चेहरे पे स्माइल होगी। मेरे अगर फ़र्ज़ करें मेरे ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं उसको डील करना मुझे नहीं आता, फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना सिर्फ हंसती हूँ, थोड़ा मुस्कुराती हूँ ऐसे और अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ, अपने दिल के अंदर अपने अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उम्मीद की रस्सी को, या फिर थोड़ा सा मफ़हूम बताती हूँ कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो, इस तरह मैंने कुछ कहा है, फरमाया है। तो अगर मैं मतलब मुस्कुरा कर अल्लाह ताला पे तवक्कल करती हूँ, इस परेशानी से निपटने का मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढती हूँ, कोई सॉल्यूशन को सर्च करती हूँ अपने ब्रेन के ज़रिए, तो फिर वो प्रॉब्लम कहाँ की प्रॉब्लम, वो तो कीड़ी से भी, मच्छर के पर से भी ज़्यादा होगी, मतलब खतरनाक, मतलब भाग जाएगी। वो तो उतनी उसकी अहमियत भी नहीं रखेगी, इतनी हकीर हो जाएगी। तो अभी ना मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, क्योंकि ना अली जो है ना, वो पहले थोड़ी जिद कर रहा था कि मामा मैं भी अपना पाँव या हाथ फ्रैक्चर कर लेता हूँ ताकि ना मुझे भी ना मिल जाए, मुझे भी तवज्जो मिले। तो वो हरकतें ही ऐसी करता है कि उसे तवज्जो ही नहीं मिलती। मिलती है तवज्जो, वो भी बहुत अहमियत रखता है। चलिए बस इतना ही ठीक है। और आप सबको भी पता है कि कितनी मायूसी खतरनाक है, और अगर आज हमारे ऊपर बुरा वक्त है ना, तो फिर अल्लाह ताला हमारे एक का बदला 70 गुना बढ़ा कर दे सकता है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सबने हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी आगे आने में